फिर याद आ गई मुझे मेरी अपनी कहानी कि महाराज जी के वक्त की बात है। ये गाँव है यहाँ उसके पास में जाटू द्वारी के पास में मनाना। रात का सत्संग था, तो रात का सत्संग था। उस टाइम में नया नया था, थोड़े दिन सत्संग में आए हुए थे। तो देखा वहाँ शब्द गाने वाले जमींदार से आदमी धोती बांध के टांग के पैरों से नंगा खड़ा लेके इतना गाने लगे, बहुत अच्छा गा रहे थे। जब तक हमें शब्दों का मतलब ही नहीं पता था कि शब्द होती क्या चीज़ है। जिस चीज़ का किसी को पता नहीं है, उसके गुण दोष को नहीं जानता, इसमें क्या गुण है क्या लाभ है, तो उसमें उसकी रुचि नहीं होगी। उससे पहले तो रुचि बिल्कुल ही नहीं थी। किसी को सांग में रुचि होती है, किसी को सिनेमा में रुचि होती है, किसी को शराब पीने में होती है, किसी को खेल कूद में होती है, किसी को लत पड़ जाती है, जुआ खेलने की रुचि हो जाती है, सब कुछ उजाड़ देता है। लेकिन रुचि जिसमें होती है उसको वो आनंद आता है, वो जानता है, दूसरे को नहीं पता। हमें भी शब्दों का नहीं पता था, 2-4 शब्द याद थे। तो वो गाने के बाद में जब टाइम होता था शब्द का कि किस टाइम पे तो चेतावनी के शब्द गाने चाहिए, किस टाइम पे हेली गानी चाहिए, किस टाइम पर मंगल गाना चाहिए, अलग अलग टाइम होते थे। अगर कोई गलत गाता उसी टाइम पे तो एक तरह देते। तो भाई वो 2 जने बड़े शब्द गाए, उन्हें महाराज जी सत्संग करके ऊपर चले गए। कहने लगे मेरे से जा भाई सत्संग सुनना नहीं छोड़ा कर, जाके संभाल शब्द भी गाई हो। मई बाप मेरा साथी था, जाके बैठे, उन्होंने शब्द गा के देख के हमारी तरह लो भाई एक तारा ले लिया। उन्होंने शब्द बड़े अच्छे गा रखे, गा के ने और वो एक तारा जब करे हमने ले लिया एक तारा। अब शब्द 2-4 याद थे, 1-2 शब्द तो गाया। गाने बाद में फिर वो बोले भाई ये ना गाओ। वहाँ तो बोला आधी रात होगी, 12 बज के, कोई मंजिले मकसूद के शब्द सुनाओ। उर्दू में बोला मंजिले मकसूद हो से धुरधाम के। धुरधाम कौन सा? जहाँ से रू आई थी। राधा स्वामी नाम उस धुरधाम का नाम है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निजाम। या राधा उस शब्द से बिछुड़ के आई थी, उसको धुरधाम कहते हैं। कि उस देश की बात कहो जिस देश से ये रूह आई थी। सीधी भाषा में बताता हूँ, उर्दू में उसको मंजिल मकसूद कहते हैं, जो आखिरी मंजिल होती है। रूहानियत का सबसे ऊंचा दर्जा, रूहानियत का जहाँ तक रूह पहुँच सकती है, जहाँ से रूह आई थी, वो रूहानियत का ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। तो वही एक शब्द रह गया था, मोटा मोटी कबीर साहब का 32 कली का शब्द था। उन सारे मंजिलों को तय करता हुआ सब कुछ सुनाता है। और उसकी लाइन थी, अब तो मुझे पूरा तो याद नहीं है, बीच बीच में कोई लाइन आ जाती है याद, क्योंकि गाय बहुत दिन हो गई। तो उसकी पहली लाइन ये थी, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार के नैनो से दीदार कर वो महल में प्यारा। ये मंजिल मकसूद का शब्द गाया हमारा जो ने सुना दिया कि भाई 2-4 दिन लगा दिए इसे, इसका याद से उठ के आने हो गए थे। इतनी देर में मैं शब्द गा के मैं बोला भाई 32 कली का शब्द, अब मन नहीं पता था और ज़्यादा याद को नहीं, एक कली 3-3 बार बोल के न गाँव ला गया हूँ। ये 32 कली वो 3-3 बार गाँव तो 1 घंटा हलवा ला गया। वो 1-1.15 बज गया जी। बोले, मैं बोला भाई को दूसरा ले सके वो 50 कली आड़ा छेड़ूँ। बोले कहाँ बोले, बोले ना दे बात हम नहीं दे दे, बस सुना दो कोई सुना। महाराज जी बोले रे बड़ी चालाक के थे, काम काट गया और याद था तेरे कोई सा। महाराज जी और ईसा याद को नहीं था, और क्या करूँ। तो टाइम के अनुसार आदमी को बदलना होता है।